हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बार हम मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और एक इमर्जिंग सेक्टर का वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, वीकली चार्ट है। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है यहाँ पर। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न नहीं लेगा। ठीक है, टर्न ले सकता है। रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे मार्केट हॉल्ट कर सकता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, या इस पे ब्रेकआउट भी आ सकता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई कि यहाँ पे मार्केट हॉल्ट ले ले। ठीक है, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी स्टॉक वाइज मोमेंटम होंगे ही होंगे। तो अभी हम जो इमर्जिंग सेक्टर चुना है हमने, उस इमर्जिंग सेक्टर्स में देखूंगा कि कौन से स्टॉक हैं जो कि अभी बुलिश दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट अभी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए हॉल्ट हो सकता है। अब दोस्तों, इस वीक जो हमने सेक्टर को चुना है वो सेक्टर है हमारा एनर्जी सेक्टर। ठीक है, अब इस एनर्जी सेक्टर में आप देख सकते हैं, ये निफ्टी एनर्जी को मैं एनालाइज कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से पहले कैंडल पे आपको सेल ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, देखिए लॉन्ग वीक कैंडल है, इसका मतलब ऊपर से सेल ऑफ आया था। फिर यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट के बाद फिर से उस सेल ऑफ को इसने निगलेक्ट कर दिया है और अभी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो मतलब जो वीकली पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था, अभी उसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिल चुका है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज़ आर हाई कि अभी ये हेड करेगा मार्केट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक। अब ये अगला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है उसका वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और वीकली चार्ट पे तो हमने इसको देख ही लिया कि किस तरीके से एक रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ये नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है और फिर से ऊपर जाना शुरू किया है। ठीक है, अब डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक बार जब इसने अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ तक आया और अभी उसके बाद फिर से ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो जनरली जो ये ब्रेकआउट होता है तो ये कम सस्टेन करता है। ठीक है, मगर अगर रिट्रेसमेंट आने के बाद जब फिर से ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट मतलब बहुत ही अच्छा होता है, इसको हम एक्सट्रीमली बुलिश बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम इसको बुलिश बोल सकते हैं, बट यहाँ पर ये एक्सट्रीमली बुलिश हो जाता है, मतलब ये नीचे गिरने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं निफ्टी एनर्जी से जो स्टॉक्स मैंने चूज़ किए आपको बताएंगे। आपको 4 दिन पहले भी हमने 3 स्टॉक आपको रिकमेंड किए थे मैंने, जो कि MGL था, IOC था और NTPC था। ठीक है, तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा MGL स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और करीब 10% तक का अप मूव दिखाया 4 दिन के अंदर ही। ठीक है, और बाकी के जो स्टॉक थे उनमें ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, तो जब ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ तो हमने उसे एग्जीक्यूट ही नहीं किया था। चलिए दोस्तों, अब हम पिछले वाले भी जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे उस पर भी अपनी राय दूंगा और भी 1-2 स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा बाइंग के लिए। तो दोस्तों, जो एनर्जी सेक्टर से मेरा पहला स्टॉक पिक होगा वो होगा ONGC का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, फिर इसने रिट्रेसमेंट के बाद फिर से अब ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हुआ और ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब इसके लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ONGC को बाइंग के लिए जाते हैं, ठीक है, तो अगर ये कहीं आपको इस प्राइस पे मिल जाता है, ठीक है, 136 135, ठीक है, तो आप उसको बाइंग कर लेंगे। ठीक है, और अगर सपोज़ करिए ये प्राइस आता ही नहीं है कभी, तो भी आपको इसको 140 के ऊपर बाई करना है। ठीक है, मतलब अगर सीधा 140 के ऊपर मिलता है तो आपको बाइंग कर लेनी है, और अगर स्टॉक नीचे आना शुरू करता है तो आपको वेट करना है अप्रॉक्सीमेटली 136 137 के प्राइस के आसपास जब आए तब आप इंटर करेंगे। ठीक है, दोनों ही केस में दोस्तों स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो 131 का होगा, और टारगेट जो होंगे हमारे वो हमारा पहला टारगेट होगा अप्रॉक्स 152 153 का, और दूसरा टारगेट जो होगा वो हमारा होगा 167 रुपीज़ का। ठीक है, 165 166 का दूसरा टारगेट, और पहला टारगेट होगा हमारा 160 रुपीज़ का। ओके, दोस्तों, NTPC स्टॉक एनालिसिस के पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको ये स्टॉक 160 के ऊपर ख़रीदना है। ठीक है,
और स्टॉप लॉस आपको देना है 153 का, ठीक है। तो ये 152 का आप स्टॉप लॉस देंगे और इसके ऊपर ही अभी भी उसमें 160 के ऊपर ही अगर ये स्टॉक जाता है तो आप बाइंग करेंगे, ठीक है। और बहुत बड़ा टारगेट अब इसमें नहीं बचा हुआ है तो 166 पे आप इसको एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टॉक दोस्तों इस सेक्टर से जो है वो है आईओसी। दोस्तों आईओसी में हमने आपको पहले ही पोजीशन बनाने के लिए बोला था, अगर ये क्रॉस कर देता है इस लेवल को, ठीक है, यानी 73 के ऊपर, अगर ये 73.7 के ऊपर अगर ये निकलता तो यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन थी, मगर स्टॉक वहाँ से ऊपर निकला नहीं, ठीक है। फिर से ये नीचे गिर गया और नीचे आने पे फिर से ये सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है। तो अभी ये बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड हमारा बन सकता है, ठीक है। तो अभी आप इसको कल ख़रीद सकते हैं वो 71 से 72 के बीच, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस आप यही सेम लगाएंगे 70 रुपीज़ का, और टारगेट हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 73.8 का, और जो दूसरा टारगेट होगा वो हमारा होगा 76 रुपीज़ का, ठीक है। इस स्टॉक का एनालिसिस मैंने पोस्ट किया था, मगर ये स्टॉक लॉस इस स्टॉक्स में बाइंग ट्रिगर ही नहीं हुई, ठीक है। तो अभी फिर से आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे अवेलेबल हो पा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्टॉक को देख लेते हैं। दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांगनेस शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बट चूंकि मार्केट भी बुलिश है और सेक्टर भी बुलिश है तो इस स्टॉक को चलना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये स्टॉक चलता है तो हमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं अभी आप, ये गिरने के बाद जस्ट पहला ग्रीन कैंडल एक देखने को हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसी ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको बाइंग इनिशिएट कर देनी है, ठीक है। तो कल मार्केट खुलते ही आप इसके ऊपर यानी 132 के ऊपर आप इसको बाइंग के लिए जाएंगे, और आपका पहला टारगेट जो होगा वो 140 रुपये का होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा वो आपका 148 रुपये का होगा, ठीक है। और दोस्तों ये स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो यही 128 रुपीज़ का होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब ऐसा ट्रेड हमें मिल जाता है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा मिलने लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक गेल रहेगा जो कि स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में, बट प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी है कि स्टॉक आगे जाएगा और मतलब कि अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सेक्टर भी बुलिश है और मार्केट भी बुलिश देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने 4 स्टॉक रिकमेंड कर दिए आपको, 3 पहले ही कर रखे थे, और इस नए सेक्टर और मार्केट एनालिसिस में आपको 2 स्टॉक मैंने और रिकमेंड किए, ठीक है। अगर कोई और अच्छा स्टॉक मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली इसको अलग से वीडियो बना करके अपने चैनल पे पोस्ट करूँगा, ठीक है। तो आप चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा, सो दैट कि अगर मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने का, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।